हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आपको मिलता है मनी इन्वेस्टमेंट एंड व्हीकल इंश्योरेंस का नॉलेज। ये गिरते हुए मार्केट में बहुत सारे अच्छे स्टॉक, अच्छा वैल्यूएशन और डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। तो आज ऐसे ही एक बहुत अच्छा मिड कैप स्टॉक जिसको पहले पकड़ना मुश्किल था क्योंकि बहुत तेज़ी से भाग रहा था, अभी ये अच्छा डिस्काउंट पे मिल रहा है। दोस्तों, ये पावर सेक्टर का एक मोनोपोली स्टॉक है जो कि पिछले 2 साल में इन्वेस्टर का पैसा 5 गुना कर चुका है। वो स्टॉक है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो आज एनालिसिस करेंगे IEX का। इसका 4 स्टेज में हम एनालिसिस करेंगे। पहले इसका काम या कंपनी के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसका पास्ट परफॉर्मेंस और चार्ट्स वगैरह कैसा है, उसका क्वार्टरली या ईयरली रिजल्ट कैसे हैं। थर्ड में जानेंगे इसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, इसका क्या फ्यूचर में क्या कर रहा है ये, या कितना ग्रोथ जा सकता है। और लास्ट में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन इसमें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक पावर एक्सचेंज है जो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से लाइसेंस्ड है। इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेडिंग और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट का काम होता है। इसको हम इजीली समझना चाहें तो जैसे स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE में आप स्टॉक खरीद बेच सकते हैं, ऐसे ही इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी आप खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं। इसको मतलब इजीली समझना चाहें तो। दूसरा है IEX, इंडिया का पहला और सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है। और इसको हम मोनोपोली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में 2 ही एनर्जी एक्सचेंज हैं, एक IEX, दूसरा है PXIL। लेकिन IEX का मार्केट शेयर 95% है, तो इसीलिए हम इसको मोनोपोली ही कंसिडर करेंगे। अभी उसका रिसेंटली एक नया डेवलपमेंट हुआ है। ये नया एक गैस एक्सचेंज का ऑप्शन अभी नया खुला है IEX के थ्रू, जो कि नेचुरल गैस का इसमें एक्सचेंज होगा या उसमें ख़रीदा और बेचे जा सकते हैं नेचुरल गैस। और ये कोल एक्सचेंज में भी अभी काम कर रहा है। IEX में 6700 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं जो कि इंडिया के 29 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरीज के ऊपर हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि IEX एक पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि प्योरली मोनोपोली है। उसका अगेंस्ट में कोई है ही नहीं दूसरा कंपनी, और उसका परफॉर्मेंस भी पास्ट में बहुत अच्छा है। तो चलिए देखते हैं उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है और उसके चार्ट और उसका पास्ट जितने साल वो काम किया है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। दोस्तों, इसका मार्केट का 15,713 करोड़ का है। अभी करंट प्राइस अभी इसका चल रहा है 175 रुपया। इसका 52 वीक हाई देखें तो 319 है, मतलब लगभग ये 35-40% अभी डाउन में है। स्टॉक का PE 51 थोड़ा ज़्यादा ही है, आप उसको समझ सकते हैं, ज़्यादा PE है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस जो कंटिन्यू है तो इतना PE तो बनता ही है। बुक वैल्यू 7.81, मतलब बहुत ज़्यादा बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड वो उतना अच्छा है नहीं। इसका ROC ROE बहुत अच्छा है। डेप्ट इसके ऊपर 10 करोड़ का है, तो आप समझ सकते हैं ये डेप्ट फ्री ही आप समझ सकते हैं, इसके ऊपर कोई डेप्ट ही नहीं है। तो ओवरऑली इसका प्राइस देखें तो लगभग उसका प्राइस थोड़ा हायर अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसका एक्चुअली ये अभी 2 साल में 5 गुना, जैसे पहले बताया कि 2 साल में ये 5 गुना बढ़ा था। तो अभी थोड़ा तो करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही गया इसमें, तो इसमें अभी भी आप एंट्री करने का ये अच्छा जगह है। अभी इसका ईयर एन ईयर प्रॉफिट और सेल्स देखते हैं। आप देखिए 2011 से अभी 2022 लगभग 10 साल देखेंगे तो इसका सेल्स कंटिन्यूसली आपको ग्रोथ में ही मिलेगा। प्रॉफिट भी देख लेते हैं। प्रॉफिट भी देखिए हर जगह हर साल इसका ग्रोथ ही है। 2001 से 23 करोड़ से शुरू 2011 से 23 करोड़ से शुरू होके 2022 400 करोड़ तक ये पहुँच गया है। तो इसका जो प्राइस में ज़्यादा बढ़ा है अभी, ये क्यों बढ़ा है आप ये प्रॉफिट और लॉस देख के समझ पा रहे होंगे। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, क्वार्टरली ऑन क्वार्टर भी इसका सेल्स भी ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट भी उसका ग्रोथ में ही है। तो देखने से इसका कुछ भी नेगेटिव पॉइंट आता नहीं है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का देखेंगे तो अभी कुछ क्वार्टर में उसका FI का एक्वायरिंग घटा है। देखिए बीच में 38% तक पहुंच गया था, अभी 27% है। और पिछले क्वार्टर में ही म्यूचुअल फंड अपना होल्डिंग थोड़ा यहाँ पे बढ़ाया है।
अभी उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख सकते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर उसका अच्छा बढ़ रहा है, ROE भी अच्छा है 47%, जो कि 3 साल का है, बहुत अच्छा माना जाएगा। और इसका डिविडेंड पे आउट ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं है। और सबसे बड़ा चीज़ 10 साल से इसका सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 16% है। अगर कॉन्स देखेंगे तो जैसे मैं बोला था कि थोड़ा हाई वैल्यू में अभी ट्रेड कर रहा है, तो ये एक माइनर डिसएडवांटेजेस आप सोच सकते हैं। अभी चलिए इसका देखते हैं चार्ट देखेंगे तो पहले तो ये स्टॉक बहुत मूव नहीं कर रहा था। अब जब कोरोना के बाद आप देखिए, और सबसे बड़ा बात कोविड का जो डाउनफॉल इसमें बहुत आया नहीं था, लेकिन उसके बाद इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देख सकते हैं। और चार्ट में देखिए 300 तक चला गया था, लेकिन अभी लगभग 40% डाउनफॉल में है। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी बहुत डाउन गया है, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन है, एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों फ्यूचर तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन अगर इसका फ्यूचर हम सोचेंगे तो ये जिस सेक्टर में काम कर रहा है मेरे हिसाब से इसका फ्यूचर ब्राइट ही है, क्योंकि ये पावर सेक्टर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी बहुत एग्रेसिव है, हर स्टेट भी इसमें एग्रेसिव काम कर रहे हैं, तो इसका काम आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अभी आप सोच रहे हैं ये अच्छा शेयर है, अभी घट क्यों रहा है? घटने का तो बहुत कारण है, जैसे रशिया यूक्रेन वार हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, टोटल तो अभी मार्केट ही डाउन चल रहा है, तो उस हिसाब से भी कुछ डाउन है। और दोस्तों समर सीजन में भी इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा कमी ही रहता है, तो उस हिसाब से भी थोड़ा इसका मार्केट डाउन है। और सबसे बड़ा कारण अगर मेरे से पूछेंगे तो यही है कि 2 साल में जैसे बताएँ 5 गुना ये पैसा किया है, तो जो इन्वेस्टर 5 गुना बढ़ने के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे, और थोड़ा तो करेक्शन आएगा ही आएगा। एंड में कंक्लूजन में मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा। जैसे दोस्तों ये मैं बताया हूँ, ये स्टॉक पास्ट 10 साल भी हम चार्ट देख चुके हैं, ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट और सेल्स भी देख लिए हैं, ये कभी भी उसका खराब परफॉर्मेंस रहा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत अपने जो एक्चुअल वैल्यू से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ज़्यादा भी ट्रेड कर रहा था। लेकिन सबसे अच्छा चीज़ अभी ये है कि ये थोड़ा करेक्शन हो गया है, 35 से 40% तक करेक्शन हो गया है। तो अगर आप एंट्री करना चाहें, ऐसा नहीं कि बल्क में आप पैसा डाल दें इसमें, अगर एंट्री करना चाहें तो ये अच्छा टाइम है, एंट्री कर सकते हैं। लेकिन सिप मोड पे कीजिए, थोड़ा थोड़ा डालते रहिए, क्योंकि आगे भी ये थोड़ा करेक्शन भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है ये बहुत नीचे आ जाएगा, लेकिन थोड़ा करेक्शन होगा इसमें, और बढ़ने का चांस तो बहुत है इसमें। लेकिन ये अगले 4 साल 5 साल में बहुत ऊपर जाएगा, तो इसमें आप आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अभी करेक्शन थोड़ा दिया है, आगे भी थोड़ा करेक्शन दे सकता है, तो इसमें SIP मोड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एंड में मेरा ये जो एनालिसिस है ओनली स्टडी पर्पज़ के लिए है, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये स्टॉक खरीदें या बेचें। आप पर्सनल रिस्क में स्टॉक खरीदिए और बेचिए। थैंक यू।